गुड मॉर्निंग। अपने कक्षा 12 के सिलेबस में लेसन 6 में हैं और उसके पार्ट 6 में चल रहे हैं। अपने न्यूमेरिकल पार्ट अपने कर रहे हैं। व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित जो भी अपने न्यूमेरिकल है वो अपने चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले अपने सिंपल न्यूमेरिकल किए थे जिसमें व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रतिबंध होता है संतुलन अवस्था का, वो प्रतिबंध जिस न्यूमेरिकल्स में लगते हैं उससे संबंधित अपने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज अपने क्या करेंगे, आज अपने व्हीटस्टोन सेतु में संतुलित अवस्था का जो प्रतिबंध नहीं लगता है उससे संबंधित अपने आज न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जैसा कि डायग्राम मैंने बना रखा है, उस डायग्राम में आपको निकालना क्या है, जो ये धारामापी वाली जो भुजा होती है उस धारामापी वाली भुजा में आपको धारा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि धारामापी वाली भुजा में धारा की गणना कीजिए, यानी IG की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है आपको IG की वैल्यू। सबसे पहले तो अपने ये देखो कि क्या ये संतुलित अवस्था में है, क्या ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। P/Q अगर करेंगे तो अपने पास आता है 10, R/S करेंगे तो 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 आता है, मतलब दोनों बराबर में नहीं है। बराबर में नहीं है तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में नहीं है। नहीं है तो अपने इसको दूसरे तरीके से करेंगे, लूप बनाकर करेंगे इसका। ठीक है, सॉल्यूशन चलो देखते हैं कैसे करते हैं अपने। तो अपने सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लूप इस प्रकार से बना देते हैं अपने। ठीक है, सबसे पहले मैं लूप ये लेता हूँ कि लूप जैसे अपने किरचॉफ के वोल्ट का नियम नहीं होता क्या, उस प्रकार से अपने इसमें लूप लेंगे और लूप से किरचॉफ का वोल्ट का नियम अपने लगाएंगे। चलो मैं लूप लेता हूँ इसमें A, B, D और A। इस लूप में अपने किरचॉफ का वोल्ट का नियम लगाएंगे अपने। लगाएंगे। देखो इस प्रतिरोध में धारा I1 बह रही है और प्रतिरोध कितना 100, तो विभवांतर कितना हो जाएगा इसका विभवांतर हो जाएगा अपने पास में 100 I1। ठीक है, ये देखो यहाँ अगर चल रहे धारा की दिशा में चल रहे अपने। ठीक है, धारा की दिशा में चलते तो विभवांतर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो इसका धारामापी का प्रतिरोध कितना है 15 है। धारा कितनी वैरी IG वैरी है, तो धारा को विभवांतर से प्रतिरोध से गुणा कर दो तो विभवांतर निकल कर आ जाएगा। और धारा की दिशा में तो प्लस रहेगा, ये प्लस में कितना आ जाएगा 15 IG। ये देखो अब आप धारा की विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में होंगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस का 60 I2 बराबर में 0। इसको और हल कर लीजिए आप, कॉमन जो आ रहा है वो ले लो आप। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 20 I1 प्लस का 3 IG और माइनस में कितना 12 I2 बराबर में कितना आ जाएगा ये 0। तो इंप्लाइज अपने पास में कितना आएगा 20 I1 प्लस 3 IG माइनस का 12 I2 बराबर में 0। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी अपने पास में, एक समीकरण आ चुकी है। ठीक है, समीकरण नंबर कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब इससे आगे हल करते हैं अपने। चलो दूसरा लूप कौन सा लेंगे अपने, दूसरा लूप अपने पास में कौन सा है, B D C B। ठीक है, ये अपने पास में लूप है। ठीक है, B D C B, तो लूप कौन सा लेंगे अपने, लूप B D C B में। ठीक है, कैसे ले लो अपने, मान वही आएगा अपने पास में। चलो करते हैं अपने। इसमें देखो धारा IG है, प्रतिरोध कितना 15, तो कितना आएगा धारा की दिशा में अपने 15 IG। इसमें देखो धारा की दिशा में अपने देखो ये I2 प्लस IG कैसे होता है, धारा ये I2 आ रही है, IG आ रही है, दोनों जुड़ गई यहाँ पर, तो I2 प्लस IG फ्लो तो होगी इसमें, तो कितना आ जाएगा बताओ, प्लस में 5 इंटू में I2 प्लस का IG। ठीक है, अब देखो वापिस आप धारा की विपरीत दिशा में हो गए हो। ठीक है, विभवांतर क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, तो माइनस का 10 इंटू में I1 माइनस में IG इजिकल टू कितना 0। अब ये I1 माइनस IG क्यों पता है ना आपको, क्योंकि देखो ये I1 इधर आ रही है, IG इधर गई। ठीक है, तो इस संधि की तो दूर जा रही है धारा, तो ऋणात्मक लेते हैं तो माइनस कितनी हो जाएगी, I1 माइनस IG हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल करें अपने, तो देखो कॉमन कितना आएगा इसमें 5, अगर कॉमन ले तो अंदर कितना बचेगा 3IG
इसको खोल दो अपने, प्लस में कितना आएगा I2 प्लस IG, इसमें कितना आएगा माइनस का 2I1 और प्लस में कितना देगा 2IG बराबर में कितना 0। तो कुल मिलाकर अपने पास में कितना आएगा 3 और 1 कितने होते हैं 4 और 2 कितने होंगे 6IG। तो कितना देगा ये 6IG, ये कितना हो गया बताओ प्लस का I2, ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का 2I1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर कितनी आएगी ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया, समझ में आ गई होगी मेरी बात। समीकरण नंबर 2 तक अपने किरचॉफ के वोल्ट का नियम लगा चुके हैं। अब अपने बात करते हैं लूप, ये वाला ABCEFA। ठीक है, लूप कौन सा ABCEFA में, इसमें लूप नियम लगाओ। तो देखो धारा कितनी बह रही है, धारा कितनी I2 प्रतिरोध 60, तो कितना देगा 60I2 प्लस में कितना देगा 5 इंटू में I2 प्लस IG। ठीक है, अभी देखो माइनस से प्लस में जाएंगे तो विभवांतर ऋणात्मक रहता है, तो कितना आएगा माइनस का 10 बराबर में 0 इंप्लाई, इसमें भी कॉमन ले लेना आपने 5, तो कितना देगा ये जाएगा 12I2 प्लस का I2 प्लस IG और माइनस में कितना 2 बराबर में 0 इंप्लाई, ये कितना देगा 12 और 1 कितने होंगे बताओ 13I2 प्लस IG बराबर में कितना देगा 2। तो IG की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप 2 माइनस का 13I2। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी समीकरण नंबर 3 तक अपने पहुंच चुके हैं। ठीक है, निकाल लिया आपने। अब देखो आगे का काम क्या करना है अपने को। अब अपने को ये करना है समीकरण IG देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अपने को क्या है कि समीकरणों को I1 और I2 में दिया हुआ अपने। ठीक है, IG को लोपित कर दो अपने। ठीक है, कैसे करेंगे समीकरण 3 को 1 व 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 1 व 2 में रखने पर रखिए, रखो कितना आएगा देखो 20I1 प्लस का 3 IG की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 13I2। ठीक है, और माइनस में कितना 12I2 बराबर में 0। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 20I1 आएगा प्लस का कितना आएगा 6 आएगा, माइनस का कितना आएगा 39I2 और माइनस में कितना देगा ये 12I2 बराबर में 0। तो कुल मिलाकर कितना आया 20I1, 39 और 12 कितने होते हैं अपने पास में 51, तो माइनस में कितना देगा ये 51I2, ये प्लस का 6 के बराबर कितना हो गया बताओ माइनस का समीकरण नंबर कितनी आएगी 4, ये भी काम में आएगी अपने। ठीक है, अब वापिस इसको 2 में रखो, 2 में रखें तो कितना आएगा 6, 2 माइनस का 13I2 प्लस का I2 माइनस का 2I1 बराबर में 0, तो कितना आएगा ये 12 माइनस का 78I2 प्लस का I2 माइनस का 2I1 बराबर में 0। तो कुल मिला कितना आया ये आ जाएगा माइनस का 2I1, ये कितना हो गया माइनस का 77I2 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुल मिला कितना आया ये माइनस का 2I1 माइनस का 77I2 बराबर माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कुल मिला कितना बचेगा 2I1 प्लस 77I2 बराबर में कितना आ गया 12। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी अपने पास में 5, यह आ गया अपने पास में। समीकरण 5 तक अपने पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 4 को देखो और समीकरण 5 को देखो, क्या हल कर सकते हो I1 और I2 की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ ये 20I1 है, इधर 2I1 है, अगर मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ तो ये I1 और I1 क्या हो जाते हैं बराबर में हो जाते हैं, और युगपत समीकरण से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा देखो 20I1 तो है ये माइनस का 51I2 बराबर में कितना माइनस का 4। अगर इसको मैं 110 से गुणा कर देता हूँ तो युगपत समीकरण से आप इसको हल कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा 20I1। ठीक है, प्लस का कितना आएगा 770I2 बराबर में कितना देगा ये 120 घटाने पर। ठीक है, घटाने पर चिन्ह चेंज कर प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया,
ये माइनस का 51, माइनस का 770 कितना हो गया बताओ? माइनस का कितना आ गया अपने पास में? ये माइनस का 821 I2, ठीक है। और ये कितना देगा? माइनस का 126। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 126 बटे में 821 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टफ है, बाकी बिल्कुल ये आसान काम है। तो I2 की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी? 126 बटे में 821 एम्पियर आई है। अब देखो इस I2 को कहाँ रखोगे आप? समीकरण नंबर 3 में रखिए। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 रखिए। I2 को कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। IG की वैल्यू तो निकाल लेंगे अपने को, रखो इसमें। तो IG का मान कितना आएगा? IG का मान आएगा 2 माइनस 13 इंटू 126 बटे में 821, ठीक है। ये एलसीएम कितना आएगा इसका? 821। तो ये कितना आया? 2 4 16, और ये कितना देगा? इसको गुणा करेंगे 1638। तो अपने पास में आएगा 4 बटे में 821 एम्पियर। इसको जब हल करते तो कोण 00487, ठीक है। ये आएगा, इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 0.00487 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा है। एग्जाम में अभी तक तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते तो मैंने आपको पहले जो करवाया था, जिसमें जिस परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रतिबंध लगता है उससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, परंतु कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। इसको अगर आप 2-3 बार अगर निकालेंगे तो आसानी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे संबंधित कोई भी आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। परंतु वीडियो को क्या है कि पूरा आपको देखना है, सुनना है, और आपको इसकी कैलकुलेशन आपको निकालनी है। अब इससे आगे अपने कल वाले वीडियो में अपने देखेंगे, इसके नया टॉपिक से लेकर चलेंगे। न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे इसके, जैसे मीटर सेतु है, विभवमापी, इससे संबंधित प्रैक्टिकल भी अपने इस चैप्टर में, तो प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ें भी अपने इसमें देखेंगे। परंतु वीडियो को पूरा देखना है, पूरा सुनना है, और अपने नोट्स आपको इसी के आधार पर ही क्या करने हैं? तैयार करने हैं। धन्यवाद।